हेलो देयर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं होती है। इस पार्ट में हम लोग एम, इज, आर, वास, वर, बीइंग, बीन इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। देखेंगे ये किन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है और इसका सेंटेंस कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है एम, जो कि हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। आई एम, मैं हूँ। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ। सिंपल सा है, यहाँ पे आई के साथ एम यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इज़, जो कि हमेशा ही, सी, इट या किसी नाम के साथ यूज़ होता है और ये इसका हिंदी में मतलब है होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ कमिंग टू द पार्टी, वह पार्टी में आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। सी इज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स, वह अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रही है। अब जो भी है एम, इज़, आर, वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होता है, पास्ट और फ्यूचर में यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, देखिए यहाँ पे इट और नेम का यूज़ हो गया है इस के साथ। तो था ये है इसका एग्जांपल। ऑक्सिलरी वर्ब आर, जो कि हमेशा यू, वी, दे के साथ यूज़ होता है और इसका हिंदी में मतलब है होता है। अब इसका एग्जांपल देखिए आप। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। देखिए यू के साथ आर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर, हम एक प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वी आर, यहाँ पे वी आर के यूज़ हुआ है, देख सकते हैं आप। थर्ड एग्जांपल देखिए। दे आर कमिंग टू द मीटिंग, वे बैठक में आ रहे हैं। तो जो आर है वो हमेशा यू, वी, दे के साथ यूज़ होता है प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, तो ये था आर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वास, जो कि आई, ही, सी, इट, दिस, डैट, देयर के साथ यूज़ होता है और जो कि हमेशा पास्ट फॉर्म में रहता है और इसका हिंदी में मतलब था होता है। एग्जाम्पल देखिए। आई वास एट द स्टोर व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने फ़ोन किया तो मैं दुकान पर था। आई के साथ वास यूज़ हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही वॉज वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट, वह कल रात एक फिल्म देख रहा था। ही के साथ वॉज यूज़ हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सी वॉज सिंगिंग इन द क्वायर, वह गायक मंडली में गा रही थी। तो यहाँ पे सी के साथ वॉज यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इट वॉज रैनिंग हैवली, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यहाँ पे इट के साथ वॉज यूज़ हुआ है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। दिस के साथ यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, वह एक दिलचस्प व्याख्यान था। देखिए यहाँ पे डैट के साथ वाज यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देयर वाज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द वे होम, घर के रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। देखिए यहाँ पे देयर के साथ वाज यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वर, जो कि यू, वी, दे के साथ यूज़ होता है और इसका हिंदी में मतलब थे होता है। मीन्स ये पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है। एग्जांपल देखिए इसका। यू वर absent फ्रॉम द मीटिंग, आप बैठक से अनुपस्थित थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क, हम पार्क में बास्केटबॉल खेल रहे थे। वी के साथ वर यूज़ हुआ है यहाँ पे। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। दे वर वेटिंग फॉर द बस,
वे बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरह से यू वी दे के साथ वर यूज़ होता है पास्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है बीइंग, जो कि आई यू ही सी इट विल दे के साथ यूज़ होता है और उसका हिंदी में मतलब हो रहा है, हो रही या होना होता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। आई एम बीइंग केयरफुल विथ माई डिसीजंस, मैं अपने निर्णयों में सावधानी बरत रहा हूँ। तो यहाँ पे रहा हूँ की जगह बीइंग यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू आर बीइंग वेरी सपोर्टिंग, आप बहुत सहयोगी हैं। तो यहाँ पे होने के लिए बीइंग का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज़ बीइंग हॉनेस्ट अबाउट द सिचुएशन, वह स्थिति के प्रति ईमानदार है। तो जो यहाँ पे होना है उस चीज़ के लिए यहाँ पे बीइंग हॉनेस्ट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज़ बीइंग इंटरव्यूड फॉर द पोजीशन, इस पद के लिए उनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। अभी भी जो कंटिन्यूस है इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है, जो कि हो रहा है। तो यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड, इसकी मरम्मत कराई जा रही है। देखिए इसकी मरम्मत अभी भी कराई जा रही है, मतलब कंटिन्यूस चल ही रहा है, इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी आर बीइंग प्रोएक्टिव इन आवर अप्रोच, हम अपने दृष्टिकोण में सक्रिय हैं। तो जो होना है इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है, हम सक्रिय हो रहे हैं। तो यहाँ पे बीइंग मीन्स होना, इसलिए यहाँ पे बीइंग यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर द अवार्ड, पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। देखो किया जा रहा है मतलब अभी भी कंटिन्यूस में है, इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है। हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं। तो यहाँ पे बीइंग का यूज़ हो रहा है, रही के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये था बीइंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया है बीन, जो कि आई यू ही सी इट विल दे के साथ यूज़ होता है, जिसका भी मतलब रहा है, रही होता है। बट जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका रहता है या हो रहा होता है, उसको प्रेजेंट में एक्सप्लेन करने के लिए बिन का यूज़ होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन टू दैट म्यूज़ियम बिफोर, मैं पहले भी उस संग्रहालय में जा चुका हूँ। देखिए वो पास्ट में जा चुके हैं और प्रेजेंट में उस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैव यू बीन टू द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, क्या आप शहर के नए रेस्ताना में गए हैं। देखिए आप पहले भी जा चुके हैं क्या पास्ट में, इसलिए यहाँ पे बीन का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स, वह इस प्रोजेक्ट पर कई हफ्तों से काम कर रहे हैं। मतलब वो पास्ट में भी कर रहे हैं और प्रेजेंट में भी काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बीन का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो ऑल मॉर्निंग, वह पूरी सुबह पियानो का अभ्यास करती रहती है। मतलब वो पास्ट में भी करती रहती है और प्रेजेंट में भी उसका काम चल रहा है। तो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बीन का यूज़ होता है। आप प्रेजेंट एंड पास्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके लिए बीन का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द कैट हैज़ बीन स्लीपिंग इन द सन, बिल्ली धूप में सो रही है। देखिए वो कब से सो रही है इसका कोई फिक्स नहीं है, पास्ट में भी सो रही थी, अभी भी सो रही है, इसलिए यहाँ पे बीन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, हम परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बीन का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए वो पास्ट में भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है, मतलब वो कंटिन्यूस चल ही रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बीन का यूज़ हुआ है।
तो वही है, आप पास्ट और प्रेजेंट को जब कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंस में तो वहाँ पे बीन का यूज़ होता है। तो ये था कुछ ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं जिसका मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर किया। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ग्रामर से रिलेटेड ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।